अध्याय 9 का अगला प्रश्न है 13 नंबर का। यदि बिंदुओं 3, के और k, 5 से बिंदुओं 0, 2 की दूरियां बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान ज्ञात करना है। दो बिंदु दिए हैं और इन दोनों बिंदुओं की P बिंदु से यानी कि इस बिंदु की समान दूरी है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों की समान है इस बिंदु से। तो ए की जो पहला दिया है वो ए का निर्देशांक मान लेते हैं। जब अपन को नाम नहीं दिया है तो अपन इनको नाम दे देते हैं। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु इसका बी हो गया और तीसरा बिंदु पी हो गया। अब बी है k, 5 और पी बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, 2। अब हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है जिससे हमें k का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले वही दूरी सूत्र निकाल से अपन करेंगे, लेकिन अपन को ये दिया हुआ है कि ए पी की दूरी पी बी से बराबर है। ये वाली दूरियां बराबर है, ये अपन को प्रश्न में दिया हुआ है। तो अपन लिख लेंगे इस तरह से, ए पी बराबर है बी पी के। अब दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र एक बार अपन लिख लेते हैं। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब दोनों तरफ अपन दूरी सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पे भी वर्गमूल आएगा, यहाँ पे वर्गमूल आएगा, तो दोनों तरफ वर्गमूल होता है तो हट जाता है। तो अपन सीधा सा सूत्र में मान रख लेते हैं। अब अपन ये करें कि यहाँ पे ये x हो गया, x1 हो गया और ये y1 हो गया, और यहाँ हो गया ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इसके लिए अब यहाँ देखें x2 सूत्र में x2 होता है, x2 है यहाँ पे 0 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर जैसा सूत्र में है। अब y2 है अपने पास 2 और y1 है अपने पास k का होल स्क्वायर बराबर का निशान। अब b और p है तो p अपन बाद में लिया है तो x2 y2 ये हो गए। तो इसमें यहाँ पे x1 और ये y1 अपन इसको ले लेते हैं। यहाँ पे x2 है यहाँ पे 0 bp ले रहे हैं। इन दोनों के निर्देशांक देखेंगे, पेंसिल से लिख लें। अब माइनस k x1 का मान होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 और माइनस y1 है 5, ये होल स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। 0 है 0 हट जाएगा, माइनस 3 का वर्ग प्लस 2 माइनस k, यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे नेक्स्ट लाइन में। ये हो गया माइनस k का वर्ग और 2 में से ये गया माइनस 3 का वर्ग। अब ये हो गया 9 प्लस यहाँ सूत्र लगाएंगे। यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे? x माइनस वाई वाला सूत्र जो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और ये y। x की जगह अपन को दिया हुआ है 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस y की जगह अपन को दिया है k, तो k का हो गया k स्क्वायर। माइनस है बीच में तो सूत्र में माइनस, सूत्र वाला 2, x की जगह है 2, y की जगह है k बराबर। इसी प्रकार k का वर्ग माइनस k का होगा k स्क्वायर प्लस माइनस 3 का 9। अब यहाँ पे दोनों तरफ 9 है प्लस के हैं तो ये कट जाएंगे, ये भी 9 और ये कट जाएंगे। चाहें तो अपन इस तरफ ला के माइनस भी कर सकते हैं। k स्क्वायर है प्लस का और इस तरफ भी k स्क्वायर है बराबर के इधर, तो ये भी कट जाएगा। अपने पास बच रहा है जो लिख लें 4 माइनस 2 इंटू 2 4 k। अब राइट हैंड साइड दाएं पक्ष में कुछ भी नहीं बचा है तो 0 लिख देंगे। अब इस 4 अपन को जिसका मान निकालते हैं उसको बाईं तरफ रखते हैं, तो इसलिए इस 4 को वहाँ भेजेंगे क्योंकि k का मान निकालना है। तो माइनस 4 k और ये प्लस का 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस के 4। k का मान चाहिए अपन को तो k को इधर रखा, इसकी गुणा में माइनस 4 है उसको उधर भेज दिया, तो 4 बटा माइनस 4 ये कट गया, तो k का मान आ गया अपने पास 1 प्लस का। यही अपन को निकालना था। ये प्रश्न में यही कह रहा था कि दोनों बिंदु से P बिंदु के बीच की जो बिंदु दिया हुआ है उसके बीच की दूरी बराबर है इन दोनों से, तो अपन को k का मान निकालना है। तो अपन ने दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाया, उससे सरल करके k का मान निकाल लिया।
पर 14 जिसमें P और Q दो बिंदु दे रखे हैं जिनके निर्देशांक अपन को दिए हुए हैं और सिद्ध करना है PQ का वर्ग प्लस OQ का वर्ग बराबर होता है A² प्लस B² के, जहाँ O मूल बिंदु है। तो पहले दिया है अपन को जो लिख लेते हैं। दिया है P बिंदु के निर्देशांक है अपने पास A cos थीटा B sin थीटा, और इसी प्रकार Q बिंदु के निर्देशांक है अपने पास -A sin थीटा B cos थीटा, ये निर्देशांक है। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। ठीक है, अब अपन को OP निकालनी है, यानी कि दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र वही होता है x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब इसमें अपन को OP स्क्वायर दिया हुआ है, तो अपन सिर्फ स्क्वायर दिया हुआ है तो यानी इसका स्क्वायर हो गया तो ये भी हट गया, तो अपन दूरी सूत्र सिर्फ यही लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे, ये वर्गमूल हट गया। अब देखो यहाँ पे OP स्क्वायर, तो दूरी सूत्र लगाएंगे अपन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन लिख लें, पहले अपन O पहले ले रहे हैं, P बाद में ले रहे हैं, तो अपने पास जो x1 है ये x1 ये रहेगा, y1 ये रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये x2 रहेगा और ये y2 रहेगा। और अगले में भी OQ निकालना है, तो x1 y1 तो यही रहेगा, x2 ये रहेगा और y2 ये रहेगा अपने पास। अब OP का वर्ग बराबर x2 है अपने पास, OP ले रहे हैं तो x2 ये है, यानी A cos थीटा माइनस सूत्र वाला और 0 का वर्ग प्लस y2 है अपने पास B sin थीटा माइनस x1 y1 0। ठीक है, अब ये वाला पूरा आ गया। अब OP का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 0 था ये हट जाएगा तो अपने यहाँ आएगा इसका स्क्वायर A² cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी 0 हट जाएगा तो ये आ जाएगा B² sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब अपन को ये O निकाल लिया, अब अपन को निकालना है OQ, तो OQ के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे अपन, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर OQ स्क्वायर। x2 की जगह है माइनस के A साइन थीटा, अब अपन Q वाला ले रहे हैं, ये वाला x2 y2 ये x1 y2 ये x1 y1 यही रहेगा क्योंकि OQ निकाल रहे हैं अपन, पहले O आ रहा है माइनस x1 है अपने पास 0 का स्क्वायर प्लस y2 है अपने पास B cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे OQ ये हो जाएगा माइनस A साइन थीटा का स्क्वायर प्लस B cos थीटा का वर्ग। अब यहाँ पे OQ बराबर माइनस हो या प्लस हो दोनों का वर्ग प्लस ही होता है, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B² cos स्क्वायर थीटा। अपने पास दोनों के मान आ गए, OP स्क्वायर आ गया है और OQ स्क्वायर आ गया है, तो अब अपन यहाँ दोनों के मान को जोड़ देंगे। OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर, ये अपन को सिद्ध करके लाना है, ये तो
ओपी ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब ओ क्यू प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए वाले और ए वालों को पास ले आएंगे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ बी वाले बच गए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अपने पास सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों प्लस में है तो अगर कॉस यहाँ आए और साइन यहाँ आए तो भी इन दोनों का मान एक ही होता है। अब यहाँ पे अपन ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच गया, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान भी 1 हो गया और इसका मान भी 1 हो गया, तो अपने पास आ गया ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही अपन को सिद्ध करके लाना था। अपन ने क्या किया, अपन को P और Q दो बिंदु दे रखे हैं, उसके बाद में सिद्ध करना था कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ O है, ये वाला O मूल बिंदु है, मूल बिंदु के हमेशा निर्देशांक 0,0 ही होते हैं। तो P बिंदु, और इसमें अपन को बिंदुओं के नाम दिए हुए हैं, तो अपन ने P और Q लिखा और O बिंदु ये लिख लिया। अब अपन को ओ पी स्क्वायर निकालना है, इसलिए ये वर्गमूल हट गया, तो सूत्र ये रहा अपने पास दूरी सूत्र। इसमें लिख लिया अपन ने x2, जब O पहले ले रहे हैं और P बाद में ले रहे हैं तो x1 y1 ये होंगे और x2 y2 ये होंगे। इसी प्रकार OQ में x1 y1 ये होंगे और x2 y2 ये होंगे, जिससे गलती नहीं होगी अपनी। और मान रख दिए, मान रखने के बाद में उसके बाद में ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर जैसा अपन को प्रश्न में दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए दोनों को लिख लिया, और दोनों की जो मान निकाले थे अपन ने वो दोनों मान अपन ने यहाँ ऐड करके लिख लिए। उसके बाद में जो ए वाले थे उनको अपन बाहर लिया है, पास लिया है और ए कॉमन ले लिया और इसमें बी कॉमन ले लिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी एक ही होता है, दोनों प्लस में है। चाहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों का मान ही सूत्र से 1 होता है। दोनों की जगह अपन ने 1 लिख दिया और फिर आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार यह सिद्ध होता है।